शाद भट्टी साहब, ये ज़रा पीडीएम से शुरू कर लेते हैं। एक क्या अचानक से क्या ख्याल आया, दो जलसे आज फड़काने का ऐलान कर दिया है 16 को और 31 को। ये पीडीएम ने कोई लाहे अमल बनाया है या बस जलसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है? पहली बात यह है कि एक और प्रोग्राम जिसमें मुल्क के मसाइल कुछ और हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और डिस्कस करेंगे और आवाम किन्हीं और चक्रों में पड़ी हुई है और हमने उनकी कोई और चक्रों में पड़े हुए हैं। भाईजान, इस वक्त क्या मुल्क के बैरूनी सरहदों पर देखें, अफ़गानिस्तान और हमारी अमरीकी जो नायब वज़ीर ख़ारजा आका हमारी तशरीफ़ लाई हैं वो, और फैटफ और IMF और कांग्रेस में हम बिल पेश हुआ है कि इस मुल्क को कोई सबक सिखाया जाए, यानी वो उस मुल्क को जिसने 75,000 शहादतें दी, खरबों का नुकसान करवाया, पराई जंगें लड़ी, और दूसरी तरफ महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत कचूमर निकाल दिया अवाम का। हम किन लोगों में पड़े हुए हैं? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उसके बाद मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन और PDM। अब इस गुब्बारे से हवा निकल गई है भाईजान। अब वो निकल गए हैं इससे। नवाज शरीफ साहब की मज़ाहमत और इनकलाब हवा हो गया है। शहबाज शरीफ साहब की मफामत जो है वो अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। बिलावल साहब अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। मौलाना साहब से को कहना ये है कि मैंने तो सुना था कि मोमन एक सुराख से एक बार ही डसा जाता है। आपको पहले भी आपने लॉन्ग मार्च किया था, ना कराची से सी ऑफ किया बिलावल ने, ना लाहौर में वेलकम किया हाउस ऑफ शरीफ ने, और फिर जलसों में तकरीरें करके निकल गए, और आप भी प्लान A B C D करके दुआए खैर करके निकल गए, और फिर उसके बाद आर पार, और फिर उसके बाद इस्तीफ़े, और फिर उसके बाद इमरान खान को गिरबान से पकड़ के निकालेंगे, और फिर वो गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ साहब की जो बड़कें, और फिर उसके बाद कराची, और फिर उसके बाद कोयटा, और फिर उसके बाद क्या किया जाए। वो लातादाद वो ऑल पार्टीज़ मीटिंग्स, वो लातादाद रहबर कमेटियाँ, वो उसके बाद सारे प्लान, वो 26 नुकात, वो सारे वो जमहूरियत को जो सर पे कंधों पे उठाए हुए हैं। क्या करें? यानी फ़ौरी इंतखाबात क्या, मुझे समझ नहीं आई। फ़ौरी इंतखाबात का क्या करना चाहते हैं? फ़ौरी इंतखाबात करवा कर क्या करना चाहते हैं? खुद इक़्तिदार में आना चाहते हैं। ठीक है, हालात इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टॉप क्लास है कि उन्होंने ये 20 साल खड़े नहीं हो सकते थे। ये कंप्रोमाइज्ड, ये करप्शन में नक्को नक डूबे हुए, ये ढीलों वाले लोग, उन्होंने इनको 3 साल में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस, महंगाई, उनके वादों से फिरना और एक के बाद एक, लेकिन इसके बाद क्या? ये सारे तो दाई थे। ये मौलाना फजल रहमान, ये शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब। ये पता है आपको, याद है मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ था जब इमरान खान बाहर D चौक पे बैठे हुए थे। ये जमहूरियत के दर्स देते थे हमें और कहते थे ये कैसा आदमी है जो कहता है कि मुस्ताफ़ी हो जाओ और असम्बलियाँ मुस्ताफ़ी हो जाएँ। भाई हमें मुद्दत पूरी करने दें। फिर नवाज शरीफ साहब की आपको वो पंजाब हाउस में वो आपदीदा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कैसा मुल्क है जिसमें किसी भी हुकूमत को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। तो फिर उसके बाद ये सारे दावे कि नहीं, जमहूरियत, डब्बा बंद जमहूरियत जो हमें नसीब हुई है, ये इस जमहूरियत को तभी ये पले फूलेगी कि जब सारे अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो मुद्दत पूरी करने दें। आप भुगतें। हम शुक्र अदा करें कि तब्दीली सरकार की परफॉर्मेंस इस तरह है कि डे बाई डे आपको हवा मिल रही है और वो डूबे जा रहे हैं। अब फौरी इलेक्शंस के बाद क्या करेंगे? फौरी इलेक्शंस करवा कर किस तरह करवाएंगे फौरी इलेक्शंस? आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स कर ली, आपने कोई मशीनें ले आए, आप शफाफ इंतखाबात के लिए कुछ कर चुके हैं, बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। तो अब करने दे, 2 साल रह गए हैं, 2 साल भी भुगते। लेकिन मेरा ख्याल है ये भी उनके ऐसे ही नारा है, दावा है, वादा है, और वो रेलिवेंट रहने की बात है, वरना उनको भी पता है कि ना फौरी इंतखाबात होने हैं। ठीक है, और ना शायद वो चाहते हैं ला सकते थे, जो इस्तीफे मुंह पे मारने थे वो मारे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, एक तो वैसे जो आपने बात की ना शुरू में, मैंने कहा चलें बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं इंटरप्ट नहीं करता आपको। वो जो आप कह रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट इशूज हैं और उस पर हम बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं। अफगानिस्तान के मामलात, ये बॉर्डर के इशूज, ये महंगाई के मसाइल, इस पर हम रोज प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये फजल रहमान साहब और ये इनका भी तो कुछ करना है ना। करंट अफेयर्स का हमारा शो है, आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए इसका भी भाईजान ये मिजाहिया फिल्में चली हुई हैं। ये मिजाहिया फिल्में चली हुई हैं, ये मिजाहिया फिल्में चल रही हैं। आवाम में
वो जो दूसरी होती है ना फिल्में, वो जो दुखी फिल्में चल रही हैं अवाम के घरों में, और ये मिजाहिया फिल्में चल रही हैं, इनके किसी का कोई भी रेलिवेंट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को क्या गुर्बत का पता, इमरान खान साहब ने कब आखिरी बजट बनाया है अपने घर का, मरियम साहिबा और बिलावल भुट्टो को क्या गुर्बत का पता, न मौलाना साहब के अल्हम्दुलिल्लाह कितने उन्होंने जाके यूटिलिटी स्टोरों से कब चीज़ें खरीदनी है, जुमा बाजारों में जाना है, इन सारों ने कब बिजली के और गैस के बिल देने हैं, इन्होंने कब इनको पता चलना है कि पेंशन के लेने वालों के क्या मसाइल हैं और तनख्वाहों वालों के क्या मसाइल हैं। ये सारे मिजाहिया फिल्में हैं, चलने दें, ये हमारे लोग नहीं है। सही है। अच्छा, मुझे एक बात, जुमला जो आपने कहा कि मोमिन इनकी रोटी, अच्छा या एक जुमला मैं बोलता जाऊं, एक जुमला सिर्फ मैं अली अमीन गंडापुर साहब सुन रहे हो, शायद उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज मैंने सुबह जब चाय पी थी तो उसमें से 9 नहीं 18 दाने कम चीनी के डाले थे और आज जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मैंने 12 नवाले कम खाए थे। उम्मीद है मेरे मुल्क को कुछ फायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे हफीजुल नईम साहब ये बताएं कि अभी भट्टी साहब कह रहे हैं कि मोमिन एक सुराख से दूसरी मरतबा नहीं डसा जाता, तो मौलाना क्यों डसने के लिए था? मौलाना के पास दूसरी और फिर तीसरी मरतबा डसे जाने के अलावा ऑप्शन क्या है? पहली बात तो यह है कि अमीनुल्लाह गंडापुर साहब के पास शहद भी है, तो ये सहूलत अगर भट्टी साहब के पास नहीं है तो बदकिस्मत है। जिनको उन्होंने मशवरा दिया था उनका ख्याल था कि साथ शहद की जो महंगी वाली बोतलें जो है ना वो भी साथ पड़ी होंगी, तो शहद वाले अमीनुल्लाह गंडापुर। तो बहरहाल एनीवे देखें जी, मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने इस मुल्क को टूटते देखा है। वाक़यात तो मेरे सामने पूरे पाकिस्तान की 74 साल तारीख ऐसे हथेली पे पड़ी है, और एक लम्हा जब भी मैं कोई पाकिस्तानी सियासत बात करता हूँ तो 14 अगस्त से और फिर उससे पहले भी जिस तकलीफ़ से ये मुल्क हासिल किया गया था और जिस सलाहियत को इस्तेमाल करके किया गया था वो भी मेरे सामने है। ये आज पाकिस्तान जो है तबाही के गढ़े पे खड़ा है। पाकिस्तान 4 सू जो है इस वक्त, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 16 दिसंबर 1971 को जब ये मुल्क टूटा था, जो हमारी पूरे निसाब में हदफ है, ऐसी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है, तो 15 दिसंबर को पाकिस्तानी कौम के अंदर बड़े बड़े दानिश्वरों के सामने कोई इस किस्म का जो जिसको कह रहे कि थोड़ा सा भी निज़ाम नहीं था। ये सामने आप मेरी बातें हरकत हिलेंगे ना तो मुझसे बात नहीं हो सकती, मेरी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है जी। अच्छा, वैसे एक बात है नई साहब कि मैं पिछले कोई 1.5-2 साल से ना एक ज़िमनी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वापस चाहता हूँ आप ज़रा कंसंट्रेट करें इस गुफ्तगू पे कि आप मुख्तलिफ सवालों के जवाब में 1971 के वाक़े को लेकर आते हैं और आप मौजूदा हालात के साथ उसको जोड़ते हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को भी 1971 जैसे मसाइल का सामना है और पिछले 2 साल से आप डरा रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। वैसे मेरी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को उस तरह के मसाइल सामने नहीं है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान को 71 जैसे चैलेंजेस हैं या टूटने के जैसे खदशात का सामना है। मैंने सवाल वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से किया था, अगर आप उस पर भी रोशनी डालना चाहें तो। देखिए जी, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मेरे नज़दीक मुझे पता है कि मेरी तरजीहात क्या हैं। आप एक डिज़ाइनर सूट पहन के निकलते हैं ना, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ जी कि इस वक्त जो कुछ है इसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं है, और जो कुछ इससे पहले भी होता रहा उसके जिम्मेदार कुछ सियासी हुकूमतें नहीं रही, पहली बात। और इसके बारे में जो है ना मज़ीद तफसील में जाए बगैर, जो इस वक्त मसलन आपने एक डिज़ाइनर सूट पहना हुआ है ना, और आप जब जा रहे होते हैं ना, सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं और एक फंक्शन में सामने जाना है या दुल्हा बन के जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि कोई छींट भी उस पर ना आए, कोई उसके ऊपर खाक भी ना पड़े, आप निकले जाएं। लेकिन अगर आप दरिया के अंदर उसी सूट के साथ आपको फेंक दिया जाए तो आप ये नहीं कहेंगे मेरा सूट बचाओ, आप कहेंगे मेरी जान बचाओ। इस वक्त मुल्क के अंदर जो मैं बात करता हूँ ना, हमें बहुत सारे जो सियासी जो वाक़यात होते हैं उनके तसलसल नहीं पता। बलूचिस्तान के अंदर अगर हमारे मसाइल और नहीं ख़त्म हो रहे, इन्हें ख़त्म होना चाहिए। हम कोई वहाँ पे कोई काबिज हुकूमत नहीं है कि ये कहें कि पुरअमन हमें अमन ले आए हैं। मैं जो बात जो कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि जी आपको इन मसलों से निकलना है और इस मुल्क को एक निज़ाम देना है। एक बात होती है इमरान खान
दौर पूरा करेगा कि नहीं करेगा। जी। जिस दिन इख्तियार में आता है नवाज शरीफ दौर पूरा करेगा या नहीं करेगा।